नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 10 जनवरी 2022 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी चंद्रदेव को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज सोमवार है, पौष मास, शुक्ल पक्ष की आज अष्टमी तिथि दोपहर 12:24 तक और इसके पश्चात नवमी तिथि है। रेवती नक्षत्र प्रातः 8:50 तक और इसके पश्चात अश्विनी नक्षत्र है। शिवयोग बवकरण है। बात होगी पंचांग की। चंद्रमा आज मीन राशि में प्रातः 8:50 तक और इसके पश्चात मेष राशि में प्रवेश कर जाएंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:44 से दोपहर 12:37 तक का होगा। वहीं राहुकाल प्रातः 7:30 बजे से 9 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरि को अति प्रिय है। राहु काल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, प्रायः ऐसा देखने में आता है कि जब माता पिता जीवन काल में बहुत अच्छा न कर पाए, उनके बच्चे बहुत अच्छा कर जाते हैं कई बार, और कई बार माता पिता बहुत अच्छा करें तो उनके बच्चे थोड़े कम कर पाते हैं। क्या आपकी जन्म कुंडली में धनवान बनने का योग अपने पुत्र के द्वारा लिखा हुआ है? यानी जो चाहत, जो सपने आपने बुने थे अपने लिए, क्या वो आपका पुत्र पूरा करने वाला है? ऐसे ज्योतिषीय कुछ सूत्र हैं जो ये दर्शाते हैं कि आपके जीवन काल में जो विशेष धन आपके पास होगा वो आपके पुत्र के द्वारा आपको प्राप्त होने वाला है। तो दिव्य महाप्रयोग में से आज 5 सूत्रों की मैं चर्चा करूंगा। दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। आज चंद्रमा मेष राशि में आएंगे 8:50 पर। इसके पहले वो मीन राशि में है और वहीं राहु वृषभ राशि में। मंगल और केतु युति बनाकर वृश्चिक राशि में संचरण कर रहे हैं। सूर्य और शुक्र युति बनाकर धनु राशि में। शनि और बुध युति बनाकर मकर राशि में संचरण कर रहे हैं। देव गुरु बृहस्पति कुंभ में और चंद्रमा मीन में है। 8:50 पर ये चंद्रमा आ जाएंगे मेष राशि में। तो ये चंद्रमा आज केतु के नक्षत्र में 8:50 तक ये बुध और इसके पश्चात केतु के नक्षत्र में जब रहेंगे तो आपको किस प्रकार से प्रभावित करने वाले हैं? सोमवार का दिन और केतु के नक्षत्र में चंद्रमा नौकरी पेशा लोगों के लिए सप्ताह का आज पहला दिन होता है कार्यस्थल पर। कैसा रहने वाला है आज का दिन? आज कौन सा वो कार्य है जिसे आप अवश्य पूरा करिए और किस कार्य से आज आपको बच के रहना है? किससे बच के रहना है? कौन सा वो उपाय है जिससे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ कर बना सकते हैं? इन सभी विषयों की चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो यह है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया है, दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। चलिए सबसे पहले सूत्र की ओर चलते हैं। पहला सूत्र कहता है कि जन्म कुंडली में द्वितीय भाव का स्वामी, धन भाव का स्वामी बलवान होकर बलवान हो और पंचमेश के साथ बैठा हो। समझ गए आप? द्वितीय भाव धन का है और पांचवा भाव संतान का है। तो द्वितीयेश और पंचमेश, बली द्वितीयेश का संबंध पंचमेश के साथ हो जाए तो जातक को अपने पुत्र के द्वारा, संतान के द्वारा धन प्राप्त होता है। दूसरा सूत्र कहता है कि लग्नेश बलवान हो और द्वितीयेश और पंचमेश का साथ भी उनको प्राप्त हो, उनका संबंध बनता हो
अब देखा जाए तो मकर लग्न की कुंडली में शनिदेव ही लग्नेश और द्वितीय दोनों होते हैं। तो ये सूत्र कहता है कि लग्नेश बलवान हो और द्वितीय और पंचम भाव के स्वामी के साथ, हर लग्न में तो शनिदेव लग्नेश नहीं होते, तो बाकी के लग्नों में आप इस सूत्र को घटाइए कि लग्नेश बलवान और द्वितीय और पंचम के स्वामी के साथ उनका संबंध किसी भी प्रकार से युति संबंध, दृष्टि संबंध बन जाए तो भी जातक को अपने पुत्र से धन प्राप्त होता है। तीसरा सूत्र कहता है कि यदि पंचमेश नवमस्थ हो और नवमेश के साथ ही हो, पंचम भाव का स्वामी, संतान भाव का स्वामी आपकी कुंडली के भाग्य भाव में भाग्य से युति बनाए हुए हो तो भी आपको अपने पुत्र से धन प्राप्त होने का योग है। और चौथा सूत्र कहता है कि संतान कारक देव गुरु बृहस्पति पंचम स्थान में हो और नवमेश से दृष्ट हो। देव गुरु का कुंडली के पंचम में होना और नवमेश से दृष्ट होना। अब मान लीजिए कि गुरु ही नवमेश हो अगर, और वो जाकर के पंचम में हो, तो फिर ज्यादा दृष्टि की बात ही नहीं। ऐसे ही ये पुत्रतः धन प्राप्ति का योग हुआ। और पांचवा सूत्र कहता है कि पंचमेश और गुरु, पंचमेश यानी पंचम भाव का स्वामी और देव गुरु बृहस्पति संतान के कारक, ये नवमेश से युक्त होकर जाकर के युक्त हो, नवमेश से युक्त हो या नवमेश पंचम में हो। तो नवमेश का पंचम में होना अथवा पंचमेश और गुरु का नवमेश से युक्त होना भी जातक को पुत्र द्वारा ही धन प्राप्त कराता है। प्रिय दर्शकों, अब एक बड़ा गंभीर प्रश्न खड़ा है कि पुत्र द्वारा धन प्राप्ति का क्या मतलब हुआ। मैंने अभी अभी इस बात को बताया कि मान लिया जाए पिता रिक्शा चलाते थे और संतति आईएएस अधिकारी बन गई, तो धन का मतलब सदैव वही धन नहीं हुआ। पिता रिक्शा चलाते थे, बेटा आईएएस अधिकारी हो गया, अब क्या कर लेंगे पिता उस धन का? बेटे के द्वारा कमाए धन का अगर बेटा अपने पिता को अपना धन दे भी तो पिता कहेंगे बस तुम्हारे पास धन है, इसी से मैं धनवान हो गया, मुझे तुम्हारे धन से क्या लेना देना। एक पिता तो यही कहेंगे। मैं जहां तक समझता हूं पिता का तो कथन यही होगा कि तुम्हारे धन से मेरा क्या लेना देना, तुम धनवान हो, मैं धनवान हो गया। क्योंकि हर मां बाप की पूंजी तो उनके बच्चे ही होते हैं। अब उनका बच्चा अगर जीवन में, यहां धन प्राप्ति का जो सूत्र ज्योतिष शास्त्र ने बताया कि पिता को धनवान बनाना, पिता कौन सा धनी बनेंगे और उस धन का क्या करेंगे? वो जान गए हैं कि उनका धन तो उनकी संतति ही है। फिर अगर उनका बेटा, उनका बच्चा, बेटा बेटी की बात यानी संतति की बात है, अगर सफल हो गए अपने जीवन काल में तो उनके लिए वही धनवान बनना उनके लिए हुआ। फिर तो वो निसंदेह अपने जीवन काल में अपने अच्छे कर्मों के बदौलत बेहद धनवान सिद्ध हुए। चलते हैं राशिफल की ओर, बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज 8:50 पर चंद्रमा जब आपकी राशि पर आएंगे, केतु के नक्षत्र में आएंगे, यह निसंदेह आपके आत्मविश्वास में वृद्धि कराने वाला होगा। हालांकि मन आज आपका बड़ा चंचल रहेगा। किसी भी कार्य में एकाग्रचित्त होकर के काम करना थोड़ा मुश्किल आपको महसूस होगा। हालांकि प्रगति के दृष्टिकोण से आज के दिन को मैं ठीक ही देख रहा हूं। कार्यक्षेत्र में जो भी रुकावटें आ रही थी वो भी कहीं ना कहीं खत्म होंगी और आपके रुके हुए कार्य भी आज पूर्ण होंगे। बात वहीं अगर हम व्यापारी वर्ग की करें तो अच्छा रहने वाला है दिन। आर्थिक पक्ष मजबूत दिखाई पड़ रहा है। विशेषकर व्यापार में धन लाभ की अच्छी स्थिति दिखाई पड़ रही है। नौकरी पेशा लोगों को आज कार्यस्थल पर जरा सतर्क और सावधान रहना होगा उन लोगों से जो आपके खिलाफ षड्यंत्र रचते रहते हैं। आज गलती करेगा कोई और बॉस के कोप का भाजन बनेंगे आप, और उस पर भी अगर आपने बहस कर लिया तो मुसीबत में पड़ेंगे। तो जरा सतर्क रहिएगा, सावधान रहिएगा। जीवन साथी के साथ तालमेल बिठाने की कोशिश करिएगा। घर से आज जितना हो सके खुश होकर के निकलिएगा। प्रेमियों के लिए दिन सामान्य और विद्यार्थियों के लिए मिला जुला रहने वाला है दिन। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य ठीक है, परंतु चूंकि मन की अशांति भी एक प्रकार से रोग के रूप में ही मैं इसको देखता हूं, तो आज मन अशांत है। लकी अंक आपके लिए 9, लकी कलर आपके लिए आज क्रीम है। और आज सबसे सरल उपाय है आपके लिए कि जितना हो सके खुश रहने का प्रयत्न करिए। घर से खुशी खुशी निकलिए, माता पिता का आशीर्वाद लेकर के निकलिए, इसी से दिन अच्छा रहेगा आपका। निवेश इत्यादि करते हैं तो कर सकते हैं। वृषभ के लिए देखा जाए तो चंद्रमा का राशि से 8:50 पर 12वें चले जाना। आपको भी आज सतर्क और सावधान रहना होगा। दूसरों की मदद तो करनी ही है, दूसरों की परेशानियों को समझना होगा।
आज जितना हो सके संबंधों को महत्व दीजिए, चाहे वो मित्रता वाले संबंध हो, आपसे नीचे का काम कर रहा व्यक्ति हो, उसके साथ के संबंध हो, सबके साथ संबंध को महत्व दीजिए। धन कमाने के पीछे उतना ही भागिए जितना कमाने के चक्कर में जन को आप न खो दें। यानी मित्रता बरकरार हो, धन थोड़ा कम भी मिले तो चलेगा। कार्यस्थल पर अपनी बात आप बेहद गंभीरता और मजबूती से रखने का प्रयत्न करिएगा। हालांकि उच्चाधिकारियों का सहयोग प्राप्त नहीं होता दिखाई पड़ रहा और काम अधूरे रह जाएं, इसकी संभावना प्रबल बन रही है। व्यापारियों के लिए भी आज के दिन को मैं धन लाभ कराने वाला तो कहूंगा, लेकिन उतना नहीं, धन में कमी रहेगी। झूठ बोलना, कोई गैर कानूनी काम करना, यह आज आप पर भारी पड़ेगा। तो ही प्रेम संबंध के लिए भी आज का दिन उतार चढ़ाव भरा दिखाई पड़ रहा है। प्रेमी के शक का शिकार आज आपको होना पड़ेगा और विद्यार्थियों के लिए मेहनत भरा लेकिन सफलता प्रदायक है दिन, सो मेहनत से पीछे मत हटिए। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो पुराना रोग आज आपको फिर से परेशान कर सकता है। आज कौवे को प्रातःकाल रोटी दे दीजिएगा, इससे लाभ रहेगा। लकी अंक 3, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। और वहीं बात अगर हम मिथुन राशि की करें तो आज चंद्रमा का आपकी राशि से लाभ भाव में होना, केतु के नक्षत्र में थोड़ी देर के लिए 8:50 तक ये बुध के नक्षत्र में होंगे और इसके पश्चात फिर केतु के नक्षत्र में चले जाएंगे। कार्यक्षेत्र में अगर अब जरूरी बदलाव करने हैं तो आप आज करिए, फायदेमंद साबित होगा ये। कोई बड़ा कदम उठाना चाहते हैं तो आज उठाइए, दिन इस मामले में अनुकूल है। कार्यस्थल पर भी आज आपको मेहनत थोड़ी ज्यादा करनी होगी, हालांकि लाभ मिलेगा। मन की बात कहने के लिए विशेषकर उच्चाधिकारियों से आज का दिन श्रेष्ठ है और व्यापारियों को भी व्यापार में लाभ मिलेगा। विशेषकर व्यापारिक मीटिंग के लिए, लोगों से मिलने के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है। व्यापार में आमदनी की स्थिति बनी रहने वाली है। पैसों के मामले में, विशेषकर छोटे मोटे पैसों के मामले में विवाद से आज आपको बचना चाहिए। मन की भावनाओं पर नियंत्रण रखिए। दाम्पत्य जीवन सुखद और प्रेम संबंध के मामले में भी आज हो सकता है कोई बड़ा निर्णय आपको लेना पड़े, जो कि अच्छा है। विद्यार्थियों को ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाकर के सफलता मिलेगी। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में कोई विशेष परेशानी नहीं रहने वाली है। लकी अंक आपके लिए 1, लकी कलर आपके लिए आज स्काई ब्लू है। ओम गंगणपतये नमः, इस मंत्र का आज 21 बार जप करिएगा। निवेश भी आप कर सकते हैं। कर्क की बात करें तो बेहद अलग रहने वाला है दिन, बढ़िया है दिन आपके लिए। गोचर कुंडली में चंद्रमा 8:50 तक बुध के नक्षत्र में और इसके पश्चात केतु के नक्षत्र में होंगे। वहीं देखा जाए तो अभी आपकी राशि से भाग्यस्थ फिर दशमस्थ होंगे और जैसे ही ये दशमस्थ होंगे आपकी हर महत्वाकांक्षा को पूर्ण कराने में सहयोगी होंगे। ऋण लेने का प्रयत्न कर रहे हैं, सफलता मिलने वाली है। कार्यस्थल पर भी देखें तो आज जिम्मेदारियां आपकी बढ़ने वाली हैं। गोचर कुंडली की स्थिति आपके लिए बेहद श्रेष्ठ है। किसी भी क्षेत्र में आप मेहनत करते हैं तो सफलता मिलनी तय है। व्यापारी वर्ग की बात करूं तो आज आपके लिए अत्यंत श्रेष्ठ रहने वाला है दिन। व्यापारिक प्रतिद्वंदियों की अपेक्षा कहीं आपका व्यापार बहुत श्रेष्ठ दिखाई पड़ रहा है। अनचाहे खर्च से आज आपको बचना होगा और धन उधार देने से भी बचना होगा। कर्ज ले सकते हैं, दे नहीं सकते। दाम्पत्य जीवन सुखद, जीवन साथी के साथ संबंध मधुर होने वाला है। विद्यार्थियों को सफलता मिलेगी, जरूरत पड़ने पर सहयोग मिलेगा। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो पेट में जलन, गैस व एसिडिटी की शिकायत आज आपको हो सकती है। राम रक्षा स्तोत्र का पाठ या श्रवण करिएगा, लाभ रहेगा। लकी अंक 3, लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। निवेश कर सकते हैं। सिंह राशि के जातकों को भी आज अचानक फायदा मिलने वाला है। कोई बड़ा कार्य करने की सोच रहे हैं और बहुत दिनों से चाह कर के भी ये कार्य पूरा नहीं कर पा रहे थे, आज करें। संतान की ओर से सहयोग, संतान की ओर से कोई खुशखबरी, योजना आपकी सफल होने वाली है। आलस्य से बचना होगा और किसी की चिकनी चुपड़ी बातों में आज न आए। कार्यस्थल पर भी आपका दिन मैं बढ़िया बीतते देख रहा हूं और व्यापारियों के लिए व्यापार में लाभ होने का योग है।
नए व्यापार की योजना बनेगी। बिना सोचे समझे बोलने से आपको बचना चाहिए। बिना सोचे समझे किसी से वादा करने से आपको बचना चाहिए। प्रेम संबंध में अगर वैचारिक मतभेद है तो थोड़ा आप ही दब जाइए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अपने गुस्से पर नियंत्रण रखिएगा। विद्यार्थियों को जबरदस्त सफलता मिलेगी। यानी कुल मिलाकर सिंह राशि के जातकों के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है। स्वास्थ्य में कहीं कोई विशेष परेशानी दिखाई नहीं पड़ती। आज देवी सूक्त का पाठ प्रातःकाल करें। लकी अंक आपके लिए आज 9, लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। निवेश अवश्य करें। और कन्या की बात करें तो किसी बड़ी मुसीबत, बड़ी मुश्किल से आज आप बाहर निकल आएंगे। बड़े बदलाव की ओर बढ़ते मैं आपको देख रहा हूं। खुद पर नियंत्रण बनाए रखा तो हर मामले में सफलता मिलेगी। और एक के बाद एक जो निर्णय आप ले, समझ लीजिए कि आपको उसमें सफलता मिलने वाली है। सभी कार्य आपके वक्त पर पूर्ण होते दिखाई पड़ रहे हैं। परिवार के साथ अच्छा समय बीतेगा। खुशनुमा समय बीतने वाला है। किसी भी कार्य को करने से पहले परिवार के सदस्यों की सलाह ले लें तो हर कार्य में सफलता मिलेगी। नौकरी पेशा लोगों के लिए भी दिन बढ़िया दिखाई पड़ रहा है और व्यापारियों के लिए दिन शुभ है ही। हालांकि निवेश करना आज आपके लिए बहुत अच्छा नहीं है। मैं निवेश करने की मनाही कर रहा हूं। आज दोस्त, संतान, परिवार के अन्य सदस्यों की कही बात को विचार अवश्य करिए। उनकी बात को काटिए मत। प्रेम संबंध के लिए दिन बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। विद्यार्थियों के लिए भी आज सफलता प्रदायक है दिन। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो वो सभी रोग जो ब्लड प्रेशर के रोगी हैं, अपना विशेष ख्याल रखें। लकी अंक आपके लिए आज 5 है। लकी कलर आपके लिए आज हरा है। निवेश जितना हो सके सावधान होकर के, बच करके ही करें। और बात अगर हम तुला की करें तो चंद्रमा का राशि से षष्ठ में होना, सप्तम में आएंगे प्रातः 8:50 पर केतु के नक्षत्र में। और फिर देखिए, जिस कार्य में भी आप हाथ लगाते हैं, हिम्मत के साथ प्रयत्न करते हैं, सफलता तो तय ही है। कार्यस्थल पर जो आपके सहयोगी हैं उनका समर्थन आपको मिलेगा। सहयोग से बड़ा कार्य आज आपका बनता दिखाई पड़ रहा है। जबरदस्त लाभ कराने वाला है दिन। एक और बात आपको बता दूं कि अगर आप तुला राशि के हैं तो पूरे दिन विपरीत का समर्थन आज आपको प्राप्त होने वाला है। विपरीत के समर्थन और सहयोग से आज आपके काम बनेंगे। योजनाएं आपकी सफल होंगी और व्यापारियों को व्यापार में बड़ा लाभ होगा। व्यापार से संबंधित कोई बड़ा निर्णय, कोई बड़ा बदलाव, व्यापार से संबंधित कोई बड़ी योजना है आपके मन में, उस पर काम करिए। आर्थिक दृष्टिकोण से आपको मैं बेहद मजबूत देख रहा हूं। हालांकि मन की बात किसी से शेयर न करें, यह है मेरी सलाह। प्रेम के क्षेत्र में भी आज हर तरह से ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है दिन। दाम्पत्य जीवन तो सुखद है ही, विद्यार्थियों को अधिक से अधिक मेहनत करनी चाहिए, सफलता मिलेगी। और स्वास्थ्य के मामले में देखें तो खान पान पर अगर नियंत्रण रखें, यानी अगर आपको किसी चीज़ से एलर्जी है, जैसे मौसम इत्यादि से, ठंड से, तो इससे सावधान रहिए। बाकी वैसे कोई परेशानी नहीं है। आज शिव मंदिर में जाकर के शिवलिंग पर थोड़ा सा शहद अर्पित करिए, इससे फायदा मिलेगा। लकी अंक आपके लिए 4, लकी कलर आपके लिए आज मैरून है। निवेश आप अवश्य करिए। वृश्चिक के जातक आज एक मूल मंत्र याद रखें, अपने मन की बात किसी से नहीं कहनी है आपको। कोई कार्य आपका बनने वाला है, उसकी चर्चा मत करिएगा, काम बिगड़ जाएगा। एक और बात का ख्याल रखें, आज कहीं भी कार्य का अग्रणी नहीं बनना है, यानी टीम वर्क पर ही भरोसा करिएगा। जरूरी नहीं कि हर जगह आप आगे हों, आपका ही नाम हो। सबको आगे करिए, पीछे रह करके भी नाम होता है। पहल करने के दृष्टिकोण से दिन बहुत अच्छा नहीं है। हालांकि कोई बड़ा कदम उठाना चाहते हैं, उठाइए, परंतु सबसे जिक्र कर देंगे तो काम नहीं बनेगा। कठिनाइयां आने लगेंगी, समस्याएं आने लगेंगी और बनता काम भी अंत में बिगड़ जाएगा। एकाग्र रह करके काम करना बहुत जरूरी है, तभी जाकर के सफलता मिलेगी। और नया वाहन इत्यादि खरीदने की योजना बना रहे हैं, मत खरीदिए। नौकरी पेशा व्यापारी दोनों के लिए कहना चाहता हूं, है तो अनुकूल दिन, परंतु समस्याएं भी ऐसी हैं जिसके चलते कहना पड़ेगा कि 50-50 है। अनुकूल होने के बावजूद 50-50। व्यापार में फायदा होगा, शेयर मार्केट में काम करते हैं तो फायदा मिलेगा, कमीशन से संबंधित काम करते हैं तो लाभ मिलेगा। बिना सोचे समझे बोलने से बचना होगा, वाणी पर नियंत्रण रखना होगा। दाम्पत्य जीवन आपका पूरी तरह से मैं सुखमय देख रहा हूं। और प्रेमियों के लिए भी आज के दिन को मैं ठीक कहूंगा। विद्यार्थी वर्ग की सफलता
अचंभित करने वाली तो नहीं है, लेकिन आपको सफलता मिलेगी, अप्रत्याशित सफलता। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो आज थोड़ा थका हुआ महसूस करेंगे। केशर का तिलक प्रातःकाल लगाएं। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज पिंक है। निवेश करते हैं, करें जानकार की राय से। और धनु राशि के जातक बोलने से पहले तोल लें। सोचे हुए काम आपके पूर्ण होते दिखाई पड़ रहे हैं। जहां भाग्य का साथ मिलेगा वहीं हर कार्य वक्त पर पूरा होते दिखाई पड़ रहा है। हालांकि एक बात बता दूं कि प्रातःकाल घर में थोड़ा सा तनाव तू मैं भी व्याप्त रहता दिखाई पड़ रहा है। इस पर आपको नियंत्रण रखना होगा और प्रयत्न यही करना होगा परिवार के सदस्यों का आपको सहयोग मिले। नौकरी पेशा लोगों के लिए आज के दिन को वैसे तो कार्यस्थल पर मैं पूरी तरह से अनुकूल देख रहा हूं। पदोन्नति और धन लाभ के भी योग बन रहा है और वहीं जरूरत पड़ने पर दोस्तों से आपको मदद भी मिलेगी। किसी पुराने दोस्त से मुलाकात भी होगी। व्यापारियों के लिए भी दिन शुभ है। कोई बड़ा निवेश करना चाहते हैं तो सावधानी के साथ करिए, परंतु बहस और विवाद से आपको कोसों दूर रहना है। धनु राशि के जातक प्रेम संबंध में भी आज जबरदस्त सफलता हासिल करेंगे। जीवन साथी के साथ बहुत अच्छा समय बीतेगा। विद्यार्थियों के लिए भी बहुत अच्छा रहने वाला है दिन। अब एक बात का ख्याल रखें कि जीवन साथी के साथ अच्छे से समय बीत जाए और घर में अगर कलह न हो तो आज का दिन धनु राशि के जातकों के लिए अत्यंत श्रेष्ठ होगा। सभी धनु राशि के जातक आज आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ या श्रवण करें। लकी अंक आपके लिए आज 2, लकी कलर पीला है। और मकर की बात करें तो आज का दिन आत्मविश्वास को आपके चरम पर ले जाएगा। कार्यस्थल पर भी दिन बहुत बढ़िया है। आपके द्वारा दिए गए सुझावों का सबके द्वारा सम्मान होगा, परंतु ध्यान रखिएगा कि आज कार्यस्थल पर किसी ऐसे से विवाद हो सकता है जिससे विवाद करना आपके ऊपर भारी पड़ेगा। तो जरा सतर्क होकर के विवाद करने से बचिए। अधीनस्थों की बात मानिए और किसी भी बात पर आक्रामक मत होइए। खर्च में वृद्धि का योग है। यात्रा कर सकते हैं, लेकिन यात्रा का परिणाम सुखद हो इसकी गारंटी नहीं है। इस यात्रा में परेशानी दिखाई पड़ी, परिणाम भी थोड़ा सा दिक्कत वाला। व्यापारियों के लिए देखा जाए तो दिन ठीक है, निवेश किया जा सकता है, लेकिन जानकार की राय से। किसी को उधार नहीं देना है। जीवन साथी की भावनाओं का विशेष ख्याल रखना है और विशेष करके कहीं घूमने जाने की इच्छा हो तो जा सकते हैं। वैसे बाकी की यात्राओं में रिजल्ट जहां चाहिए वहां दिक्कत है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो खाने पीने पर आपको आज कंट्रोल रखना है और विशेषकर वाहन चलाते समय सावधानी बरतनी है। गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ या श्रवण आपके लिए लाभप्रद होगा। लकी अंक 3, लकी कलर हल्का लाल है। निवेश जानकार की राय से। कुंभ की बात करें तो बहुत बढ़िया है दिन। गोचर कुंडली में चंद्रमा का राशि से पराक्रम में आना 8:50 पर आपकी योग्यता का आपको पूरा लाभ देने वाला है। धन लाभ के प्रबल योग और भाग्य आपके साथ। लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, इन सभी बातों को दरकिनार कर, इनकी परवाह न करते हुए आप आगे बढ़ेंगे और आज का दिन आने वाले भविष्य की नींव रखवाने वाला है। यानी आज जितना मेहनत कर सकते हो करिए, सफलता मिलेगी। विशेषकर दोस्तों के सहयोग से कोई विशेष कार्य आपका बनता दिखाई पड़ रहा है, उसमें सफलता मिलेगी। नौकरी पेशा लोगों के लिए आज का दिन बहुत श्रेष्ठ। व्यापारियों के लिए भी आज का दिन धन लाभ के दृष्टिकोण से बेहद अनुकूल रहने वाला है। निवेश लाभप्रद है, सो निवेश करिए और बाहर का भोजन करने से आज बचिए। प्रेमियों के लिए अत्यंत श्रेष्ठ रहने वाला है दिन। अपने मन की बात प्रेमी से कहना चाहते हैं तो कह सकते हैं। प्रेम संबंध को विवाह में तब्दील करना चाहते हैं तो आज प्रेमी से बातचीत करिए। विद्यार्थियों के लिए श्रेष्ठ। स्वास्थ्य के मामले में कोई विशेष परेशानी नहीं है। आज गायत्री मंत्र का 108 बार जप कर लीजिए। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज लाल है। निवेश भी आप कर सकते हैं और यही बात अगर हम मीन की करें तो चंद्रमा का आपकी राशि पर होना, 8:50 पर आपकी राशि से द्वितीयस्थ, हर कार्य वक्त पर होना। करियर में आज एक गजब का उछाल दिखाई पड़ रहा है। करियर में मजबूती आएगी। जमीन जायदाद से संबंधित जितने जरूरी कार्य थे वो पूर्ण होते दिखाई पड़ रहे हैं। कोई बड़ी खरीदारी जैसे जमीन जायदाद की करनी है या बेचनी है तो इस मामले में आज आपको लाभ मिलेगा। वाणी से आज अपने सभी कार्य आप कर सकते हैं। बातचीत से आपकी समस्या का समाधान मिलेगा, परंतु बोलने से पहले तौलिएगा। नौकरी पेशा लोगों के लिए दिन बढ़िया है। रुका हुआ कोई कार्य था वो बनता दिखाई पड़ रहा है। व्यापारियों के लिए भी आज के दिन को बढ़िया कहूंगा। कहीं कोई बड़ी डील होने वाली थी तो आज उसमें आपको सफलता मिलेगी, परंतु आज का काम कल पर टालने से बचिए और जीवन साथी से वैचारिक मतभेद की संभावना है, इससे बचिए। विशेष करके जीवन साथी से बातचीत के दौरान आपको आज बेहद संयमित रखना होगा, संयम से रहना होगा। ऐसा मत कुछ बोल दीजिए जिससे जीवन साथी को बुरा लग जाए। विद्यार्थियों को सफलता मिलेगी, इससे तनाव थोड़ा कम होगा। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में कोई विशेष परेशानी नहीं है। हाँ, दिन थकाने वाला है,
मानसिक परेशानी जरूर रहेगी। बाकी वैसे कोई दिक्कत नहीं है। महामृत्युंजय मंत्र का आज 21 बार जप कर दीजिएगा। लकी अंक आपके लिए 1, लकी कलर ब्राउन है। निवेश आप कर सकते हैं। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों का पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।